नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में बेसिकली एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं हर एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस वीडियो की लेंथ बेसिकली थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, तो अगर समय है आपके पास तो हमारी इस यात्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस यात्रा में हम बेसिकली करने वाले क्या हैं, सिंपल सी कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। वो ये है कि हम हमारी लाइफ में पेन और प्लेजर के बीच फंस क्यों जाते हैं। मतलब लाइक भी किसी के दूसरे के कुछ बोलने मात्र से हमारी लाइफ की धज्जियाँ क्यों लग जाती है, जो शायद कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम की वजह से हमारी लाइफ की बहुत बड़ी समस्याएं हम आमंत्रित कर लेते हैं हमारी लाइफ में, और अनवांटेड मतलब हमें नहीं पता होती है कि वो कैसे आती है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी हम समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। और ये ऐसा सोच के मत देखिए इस वाले वीडियो को, भाई मैं किसी और के लिए बात कर रहा हूँ ना। ये वीडियो स्पेशली अगर आप देख रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन ये वीडियो आप पे लागू होता है, और इस वीडियो की डेप्थ को आप समझना। मतलब जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली जो मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, देन कुछ हिस्टोरिकल बातें होंगी, कुछ एग्जाम्पल होंगे, वो टोटली आप पे भी लागू होंगे, जिनको शायद कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत बार रिलेट किया होगा। सिंपल सी हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि लाइफ में हम फंसते कब हैं, या लाइफ में हम दुखी क्यों होते हैं, लाइफ में किस वजह से हम परेशान होना शुरू होते हैं, देन हमारी लाइफ में हमारी मेंटली प्रॉब्लम या हमारी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है समय के साथ। उसके ऊपर डेडिकेट हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम उस टॉपिक से टोटली डिफरेंट लेवल पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक कहानी बताता हूँ, सुनना, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद देन आखिरी में आपको एक एग्जांपल दूंगा बहुत जबरदस्त, जो आपका दिमाग हिला देगा। बोला वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फोन आता है एक पर्सन के पास, मतलब एक कहानी है, एक व्यक्ति है जो सुबह उठता है, बड़ा हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ उठता है सुबह। फोन उसके पास आता है और कोई बंदा फोन करके उसे बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत हद तक खुशियां दे, और आप अपने जीवन में वो सब कुछ जिए या सब कुछ आप वो हासिल करें जो वास्तव में आप डिजर्व करते हैं, और ईश्वर बोला आपको बहुत आगे तक लेकर के जाए, आप बहुत अच्छा हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस फोन कॉल से उस व्यक्ति का रिएक्शन या उसका जो ओवर एक्साइटेड मोड जो होता है वो इतना हाइपर हो गया कि उसका पूरा दिन जबरदस्त तरीके से निकला। पूरा दिन क्या मतलब लाइक भी 2-4-5 घंटे उसने बहुत मस्त तरीके से जिए। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको कुछ बहुत अच्छा बोला, और बोला तो मतलब उससे बहुत 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 ज्यादा अच्छा वो उसको फील कर रहा था। भाई अब तो बोला मजा आ रहा जीवन को जीने का। बेसिकली अच्छा ह्यूमंस हमारा नेचर है, वो बेसिकली ऐसे ही रिएक्ट करता है। लेकिन अगले ही दिन उस बंदे को किसी दूसरे पर्सन का फोन आता है, और वो उसको फोन करके बोलते हैं, बोला यार आप तो बोला लोग बोला बड़ा बेवकूफ़ बनाते हो, आपका चीज़ें काम करती नहीं है, आप लोग को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। वो उसको कुछ ऐसी बात बोलते हैं फ़ोन पे दूसरे दिन। अब उस पर्सन ने उस दूसरे दिन वाले की कॉल का रिएक्ट क्या किया वो समझो। उस कॉल की रिएक्शन से, मतलब उस कॉल के आने मात्र से उसका जो रिएक्शन रहता है वो टोटली उसके पूरे दिन की वाट लगा देता है। क्यों? उसने बोला उसको कि आप बोला अच्छा काम नहीं करते, सही नहीं करते, बेवकूफ़ बनाते हो। फिर उसने उसको बोला कि आप काम सही नहीं करते, बेकार करते हैं, फालतू लोगों से, मतलब लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहिए, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप और कोई काम ना देख लो। कहने का मतलब उस व्यक्ति के बोलने मात्र से उसके पूरे दिन की वाट लग गई। पहले दिन वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, उसको बहुत प्लेजर थी, बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरे दिन उसको बहुत पेन हो रहा था, उसकी लाइफ की धज्जियाँ लग गई। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, उस इंसान की जो दुखी और खुश हो रहा था उसकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो खुद कंट्रोल कर रहा है या और कोई कंट्रोल कर रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर बात यह है कि और किसी की डिसीजन, और किसी का बिहेवियर, और किसी की बातें उस व्यक्ति को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब उस व्यक्ति का खुद के ऊपर सेल्फ कोई कंट्रोल नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं आपने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। किसी कुछ बोलने मात्र से आप खुश हो जाते हैं, किसी के बोलने मात्र से हम दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। ऐसा ही होता है लाइफ में, बेसिकली ऐसा होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ
कि अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा बोला, आपको मतलब आपको बोल रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे, आप ही को बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं अभी हमें, आपको ऐसे बोला जाए आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, वास्तव में आप लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ, बहुत आप अच्छे भी दिखते हैं, तो आप बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। अगर आपको कभी किसी को किक देनी है तो थोड़ी सी आप उसकी अच्छा ही करो, मतलब थोड़ा सा आप उसको अच्छा बोलो, तो पर्सन खुश हो जाता है आपके बोलने मात्र से। ये बोलना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शब्दों से अगर किसी को कुछ अच्छा फील होता है तो मच मोर बेटर कि ये हमेशा करना चाहिए, बुराई इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसी के उल्ट अगर हमारे शब्दों के बोलने मात्र से किसी को अगर कुछ बुरा फील होता है तो मच मोर बेटर देन नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो रही है कि हम सही मायने में हमारे जीवन को खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारा कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। मतलब बाहर का हमारा एनवायरनमेंट, बाहर का हमारा नेचर, बाहर का हमारा समाज, बाहर के हमारे लोग, बाहर का हमारा एनवायरनमेंट, मतलब जिस कलर का बाहर मतलब हमारा चश्मा होगा उस कलर की दुनिया होगी। तो दुनिया में जैसा भी कुछ घटित होगा और उस घटित होने की मात्र से, उस व्यवहार की मात्र से हमारा जो माइंड है या हमारा जो बिहेवियर है वो तय होता है। तो यहाँ पे जब भी कुछ आपको ऐसा बोला जाएगा, आप समझो अब टॉपिक की बात आती है, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा जिसके शब्दों के बोलने मात्र से मीन्स उन शब्दों के बोलने के मात्र से आपको अगर ऐसा फील हो कि आपको किसी ने ऐसा बोला कि आप बहुत पतले दिखते हैं, क्या बहुत पतले दिखते हैं, तो आपके माइंड की वाट लगेगी, क्योंकि वास्तव में आप पतले तो हैं, पहले भी थे, अभी भी हर कल भी रहेंगे, उसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बोलने के मात्र से आपके दिमाग की धज्जियां लगेगी। किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि यार आप बोला बड़ा सेल्फिश आदमी है, तो ये लो आप गए काम से। किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि यार आप बोला तो थोड़ा सांवले कलर के हो, आपके बाल उड़े उड़े हैं, चेहरा रूखा सूखा रहता है, क्या बात है, तो भी आपके माइंड की वाट लगेगी, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है। और इस वजह से शुरुआत होती है हमारी लाइफ की एक बहुत बड़े एंजाइटी लेवल की, एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत होती है, और उस पॉइंट से ही हमारी लाइफ की एक साइकिल मोड शुरू होता है, और जो फ्यूचर में जाकर के इतने बड़े लेवल से एक ऑटो हैबिट्स में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की टोटली धज्जियां उड़ना शुरू हो जाती है। अब इसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं और समझना। बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है कि कोई आदमी अगर सिगरेट पीता नहीं है, लेकिन उसने आज एक पीक सिगरेट पिया, कल 2 पीक पी, एक हफ्ते बाद उसने पूरे दिन में 1 सिगरेट पी, और जब उसको बोला जाए कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो वो क्या बोलेगा? बोले यार हम सिगरेट पीते नहीं है, सिर्फ एज यू हमें बस थोड़ा शौक है तब पी लेते, शौक है, बाकी कुछ हैबिट नहीं है। ठीक है, वहां तक तो बातें सारी समझ आती है। ठीक है, अब वही पर्सन लगभग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद अगर आप उस पर्सन से मिलेंगे, तो वही पर्सन, मैं इस बात की क्लियरिटी बोल रहा हूँ, क्या सर मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा बोल रहा हूँ, 1 साल बाद वही पर्सन रोज की कम से कम 2 से 3 सिगरेट पिएगा, डेफिनेटली पिएगा। इस बात की मच मोर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बहुत 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 अधिक पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे क्या होगा? अब जब 1 साल 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर वो बंदा अवेयर नहीं हुआ, अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक नहीं हुआ, तो 3 4 5 साल बाद इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो रोज कम से कम एक डिब्बा सिगरेट का मतलब ऑलमोस्ट 10 सिगरेट रोज का पिएगा। और जब उसको बोलेंगे भाई क्यों पीता है, अरे भाई बोला एडिक्शन हो गया, छोड़ नहीं पा रहा। फिर उनसे पूछेंगे भाई कितनी पीते हो, बोला बस रोज 10 पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता। फिर बोलेगा, हम बोलेंगे सुबह 10 पी रहे हो, बोले लोग तो बोला 50 पी रहे हैं, हम तो बोला 10 ही पी रहे हैं। फिर वो ऐसे रिएक्ट करेगा, उसको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में, कितने बड़े नेट में फंस गया, नहीं पता उसको। और जब छोड़ने के लिए उसको फोर्सफुली बोला जाएगा तो बोलेगा भाई नहीं छोड़ पाऊंगा, एडिक्शन है, लत है, नहीं छोड़ पाऊंगा। उसका बाप से वो सिगरेट कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि नशा ऐसा ही होता है। नशा फिर चाहे किसी भी चीज़ का हो, एडिक्शन फिर चाहे किसी भी चीज़ की हो। ऐसा ही अगर एक एग्जाम्पल दूँ आपको, जो पर्सन अगर किसी बियर को या शराब को एक छोटे से शिप से, मतलब छोटे से ढक्कन से पीना शुरू करता है, और वो धीरे धीरे इस स्तर से शुरू करता है कि उसको नहीं पता होता है कि वास्तव में कितनी भयंकर चीज़ है। मतलब मैं इसको भयंकर से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बहुत गलत है, लिमिटेड क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। मैं नहीं पीता भाई, कहीं आप लोग बोलो कि सर आप तो इसको अच्छा बता रहे हैं, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा।
सिर्फ बता रहा हूँ कि लिमिटेड क्वांटिटी में अगर कोई पीता है तो मे बी शायद हमारे हिसाब से, तो मुझे तो अनुभव नहीं है कि कहाँ तक काम करता है, बट बेसिकली साइंटिफिक तरीके से अच्छा बताते हैं लोग। बट मैं तो किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप पीना चाहिए, बहुत गलत है, नहीं पीना चाहिए। कि वो चीज़ शुरू में तो एक लिमिटेशन में पी जाती है, लेकिन समय के साथ वो चीज़ एडिक्शन हो जाती है। शुरू में एक ढक्कन से शुरुआत होगी और 1 साल 2 साल 3 साल बाद में वही चीज़ एक बड़ी बोतल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब 1 साल बाद बोला जाएगा कि छोड़ दो, बोलेगा नहीं छूटेगी। शुरू में तो उसने बड़े शौक से पिया था, बोला नहीं ये सिर्फ शौक है, लत नहीं है, लेकिन 1 साल बाद उसको लत हो गया, अब उसके बाप से नहीं छूटेगी। और समय के साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नशा शुरू में एक गोली से होता है और 1 साल बाद वही नशा, वही गोली, एक गोली काम नहीं करेगी, वहाँ पे हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो समय के साथ डोज बढ़ाना ही पड़ेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ का एडिक्ट हो गया, हैबिट हो गई, आदत हो गई, तो वो नहीं छूटेगी। ऐसे ही हमारे घर में बेसिकली चाय की बात आती है। फीमेल्स में, महिलाओं में, या जो पहले के जो थोड़ा सा मतलब आज से लगभग 50 साल पहले की बात करें तो जो भी पुराने टाइम के जो पर्सन थे उनकी शुरुआत चाय की 1 कप से हुई थी, आधे कप से शुरू हुई थी। तो समय के साथ वो एडिक्शन इतनी बढ़ी कि आज 5-5, 10 कब तक वो लोग पी जाते हैं। और जब उनको छोड़ने के लिए बोला जाता तो बोलते हैं कि यार हमसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि उनकी हैबिट हो गई, एडिक्शन हो गया, तो नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समय के साथ छोटे स्तर से कोई भी हैबिट बनती है। तो हमने टॉपिक की शुरुआत कहाँ से की थी? किसी व्यक्ति के बाहर के बोलने मात्र से अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, देन उससे आप शुरू में तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि आपकी बॉडी की वाट लगेगी, लेकिन वही चीज़ इतनी डीप लेवल से आपकी मतलब आपकी लाइफ की वाट लगाती है कि हमारी लाइफ में रोज घटनाएं घटती है, रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटेगा जिसको लेकर के आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आएंगे, या थोड़ा सा इमोशनली अटैच होंगे, या थोड़ा सा किसी बात को लेकर के आप थोड़ा सा इनोसेंट होंगे, थोड़ा सा आप साइलेंट हो जाएंगे, या ऐसा फील करेंगे यार आज का दिन अच्छा नहीं रहा। तो ये बेसिकली समय के साथ घटेगा और 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और फिर आप अपने पास्ट को कोसेंगे कि सर मेरे तो कोई बुरा कर्म था, भगवान ने पता नहीं मेरी लाइफ में क्या बुरे कर्म लिखे। ऐसा मतलब मैन्यू ऑफ चीज़ों पे बात करना शुरू कर देंगे, जबकि हमें नहीं पता कि हमारा कोज क्या था, हमारा सिम्टम्स क्या था, हमारा प्राथमिक बिंदु क्या था। और उस बिंदु से ही हम अगर चीज़ों को सही करें तो मच मोर बेटर कि आपका चीज़ें ठीक हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। फिर हम सरफेस लेवल से काम कर रहे होते हैं, दवाई लेते हैं, वहाँ भागते हैं, झाड़ा देते हैं, फूकना देते हैं, मच मोर मतलब पता नहीं कहाँ जाते हैं। मैं किसी की भावना को हाथ नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल में चीज़ें समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, आखिरी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा जो आपका दिमाग हिला देगा। वो एग्जाम्पल ये है कि शुरू में मैंने जो आपको जो कहानी बताई थी वो कहानी किसी दूसरे की नहीं, वो कहानी मेरी ही है। मुझे एक पर्सन का फ़ोन आता है जो मुझे बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसमें मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, पूरा दिन अच्छा गया। लेकिन दूसरे दिन किसी पर्सन का फ़ोन आता है, बोलता है कि आप बहुत बेकार काम करते हैं, किसी कोई गलत कमेंट आ गया, किसी कोई गलत रिव्यू आ गया, तो मैं फंस गया काम से। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कंट्रोल था वो मेरे पास नहीं था, किसी और मतलब कोई और लोग मेरा कंट्रोल कर रहे थे, मतलब और लोग मुझे चला रहे थे, और वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मतलब जो मैंने बेसिकली शुरू में मैं फंसा, लेकिन जब समय बीता, चीज़ें समझ आई, चीज़ों को समझना शुरू किया, तब समझ आ गई और सब कुछ आपके अपने अंदर है। आपको खुद को कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए, आना चाहिए, तो मच मोर बेटर कि आप नहीं फंसेंगे। आप तो इस वीडियो में कुछ भी कमेंट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, अब विदा लेने का समय हो गया। हम उम्मीद और विश्वास करेंगे कि आपके कुछ डाउट जो हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, अगर ये वीडियो आपको कोई भी चीज़ वैल्यूबल सिखा पाया तो हमारे आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।